नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन ने मंगलवार को अपना 32 पन्नों का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इसे तेजस्वी का प्रण बताया गया। बिहार के 35 लाख बटाईदारों को जमीन का पहचान पत्र देने का वादा किया गया है। इससे उन्हें फसल बीमा, मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गठबंधन ने इस तरह बंदोपाध्याय कमेटी की अनुशंसा लागू करने का संकेत दिया है। इसमें वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करने का वादा भी है। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख तक का बीमा किया जाए। इसके साथ ही 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी घोषणा की गई। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। आरजेडी ने 10 और नेताओं को पार्टी से निकाला। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले 10 और नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसमें एक सिटिंग विधायक, 2 पूर्व विधायक और एक महिला नेता शामिल हैं। इससे पहले राजद ने 27 नेताओं को 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें कई नेता ऐसे हैं जो आरजेडी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिहार में दिन भर 12 जिलों में होती रही बूंदाबांदी। बिहार में चक्रवात मोन्था तूफान का असर दिख रहा है। इस तूफान की वजह से छपरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा रद्द कर दी गई है। बुधवार की सुबह से मौसम का मिजाज बदला है। पटना समेत 12 जिलों में हल्की बारिश हुई। गोपालगंज, आरा, नालंदा, सुपौल, भागलपुर, छपरा और लखीसराय में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा पटना, बक्सर और छपरा में बारिश हुई। शाम में बांका, मुंगेर और भागलपुर में तेज बारिश हुई। आज यानी गुरुवार को 17 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में पूरे बिहार में मौसम बदलने की संभावना है। राज्य में 30 और 31 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। विभाग ने 30 अक्टूबर को 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ओवैसी ने आरजेडी को सुनाई खरी खोटी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM सुप्रीमो असदुद्दीन। ओवैसी ने बुधवार को कहा कि राजद का माय मुस्लिम यादव समीकरण अब बदल गया है। पहले इसका अर्थ मुस्लिम यादव हुआ करता था, लेकिन अब यह मल्लाह यादव बन गया है। राजद ने महज 3% आबादी वाले समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी, जबकि 17% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को दरकिनार कर दिया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने वर्षों तक महागठबंधन को अपना अटूट समर्थन दिया। ओवैसी ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पवाखाली, टेढ़ागाछ हाई स्कूल मैदान और पोठिया करबला मैदान में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। बिहार चुनाव में बाबर औरंगजेब की एंट्री यूपी के सीएम योगी ने बिहार के सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में रैली की। यहाँ बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया तो वह खुश हो गए। कहा, यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर्स को सिर्फ फातिहा पढ़ने का मौका मिलता है। 22 मिनट के संबोधन में योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, मुझे आश्चर्य है कि रघुनाथपुर विधानसभा से आरजेडी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वह देश दुनिया में अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। नाम भी देखिए, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। जैसा नाम वैसा काम। सीएम ने कहा, कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल अपराधी और माफिया को गले लगाते हैं। किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पड़ेंगे। चारा घोटाले पर योगी ने तंज कसा। कहा, जो पशुओं का चारा खा जाए वो सब कुछ डकार जाएगा। गया में एनडीए प्रत्याशी हम विधायक पर हमला। टिकारी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी व विधायक अनिल कुमार पर जनसंपर्क के दौरान बुधवार की शाम दिघौरा में जानलेवा हमला हो गया। इस क्रम में रोड़ेबाजी और फायरिंग की घटना में विधायक व उनके छोटे भाई मुन्ना कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अंगरक्षकों व समर्थकों की तत्परता से अनिल कुमार सहित सभी की जान बची। अंगरक्षकों द्वारा आत्मरक्षा 6-7 राउंड हवाई फायरिंग की है। घटना के बाद 9 दिन गिरावट के बाद सोना 2585 महंगा। सोना चांदी के दाम में कल यानी 29 अक्टूबर को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 2585 रुपए बढ़कर 1,20,628 रुपए हो गई है। मंगलवार को सोने के दाम 1,18,043 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी 4,737 रुपए बढ़कर 1,46,633 प्रति किलोग्राम हो गई। एक गलती करेंगे और बिहार 20 साल पीछे चला जाएगा। बेगूसराय के बछवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को चुनावी जनसभा संबोधित किया। आम जनता से जिले की 7 विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग की अपील। चाणक्य की भूमि, नौलखा मंदिर, जय मंगल मंदिर, सिमरिया धाम, सिद्ध शक्तिपीठ, दुर्गा मंदिर, लखनपुर दुर्गा मंदिर को प्रणाम कर सभा की शुरुआत की। 20 मिनट के भाषण में लगातार जंगल राज और लालू यादव पर तंज कसा। 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न
में होगा। बदलाव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI द्वारा शिक्षा नीति के तहत 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नए पैटर्न से करीब 50% से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा आधारित सवाल पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता आधारित सवाल पूछने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की ज्ञान क्षमता को परखने को प्रमुखता देना है, लेकिन इस बार बोर्ड की ओर से प्रतियोगिता आधारित सवालों की प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। जल्द ही बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्रों पैटर्न जारी किया जाएगा। बोर्ड के नए पैटर्न से प्रतियोगिता आधारित सवालों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रथम भाग में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आधारित सवाल और द्वितीय भाग में एनालिटिकल सवाल पूछे जाएंगे। बिहार में राहुल बोले, वोट के लिए नाच सकते हैं। मोदी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में बुधवार को 2 सभाएं की। पहली सभा मुजफ्फरपुर में, दूसरी दरभंगा में हुई। दरभंगा में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा, मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है, मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर उनका अपमान कर रहा है, कहता है मैंने मोदी को झुका दिया। उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकते। किशनगंज में सार्वजनिक मंच से मिली धमकियों पर आपत्ति। किशनगंज में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी की सभा में AIMIM कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंगलवार शाम को AIMIM पार्टी कार्यालय में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शम्स आगाज ने एक पत्रकार वार्ता। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि खुले मंच से दी जा रही धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगाज ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी के एक प्रतिनिधि ने मंच से धमकी दी थी, जिसे सभी ने सुना है। वो लोग दबंग और माफिया लोग हैं। उन्होंने इस मामले का निर्णय जनता पर छोड़ने की बात कही। शेखपुरा में केंद्रीय बल की 18 कंपनियां तैनात। शेखपुरा में बिहार विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन और SP बलिराम कुमार चौधरी के निर्देश पर जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 18 कंपनियों को विभिन्न संवेदनशील स्थानों और थाना क्षेत्रों में तैनात किया गया है। राजनाथ बोले, संसद में बना कानून कोई नहीं हटा सकता। पटना के बाढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, RJD और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक लग गया था। इस ब्रेक को अगर कोई तोड़ सकता है तो वह केवल NDA सरकार ही है। हमें जंगल राज नहीं चाहिए, विकास चाहिए। उन्होंने कहा, पहले एक नारा था, न खाता न बही, जो लालू कहे वही सही। अब ये नहीं चलेगा। अगर एक भी बच्चे का अपहरण हो जाए तो हम उसको उल्टा कर देंगे। देश को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। परिवार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करना चाहते। बाढ़ के बाद राजनाथ सिंह छपरा जाने वाले थे, लेकिन मोन्था तूफान के चलते उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। हेलीकॉप्टर से जनाजे में शामिल होने पहुंचे तेज प्रताप यादव जनाजे में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से पटना से महुआ पहुंचे। वो मंगलवार को मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष डॉ मोहम्मद हुसैन के निधन पर जनाजे को कंधा देने के लिए पहुंचे थे। तेज प्रताप यादव जनशक्ति दल जनता दल के अध्यक्ष हैं और महुआ से ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जीविका दीदियों ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। नवादा में गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के रोह प्रखंड में बुधवार को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जीविका दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान जीविका दीदियों ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को लोकतंत्र में मतदान के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने लोगों से आगामी 11 नवंबर 2025 को अपने अपने मतदान केंद्रों पर निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। सुपौल में EVM वीवीपैट का सेकंड रैंडमाइजेशन। पूरा समाहरणालय सुपौल स्थित लहटन चौधरी सभागार में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान उपयोग किए जाने वाले EVM एवं वीवीपैट का सेकंड रैंडमाइजेशन पूरा हो गया। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार EVM मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पूरी की गई। तेजस्वी को जननायक बताने पर RJD में घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल में घमासान छिड़ गया है। अब राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि तेजस्वी यादव को अभी जननायक बनने में समय लग। दरअसल महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव को लेकर बनाए गए कुछ होर्डिंगन में उन्हें जननायक के तौर पर पेश किया गया है। सरकारी स्कूलों में लगेंगे प्रीपेड मीटर। पटना जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बिजली आपूर्ति को लेकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग स्तर पर प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिजली के बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। बिजली की बकाया राशि भुगतान किए जाने के बाद स्कूलों में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। जिले के वैसे सरकारी स्कूल जहां अब तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, वहां प्रीपेड मीटर लगाने को कहा गया है।
बारिश के बीच नीतीश की सभा छाता लेकर पहुंचे लोग। नीतीश कुमार ने दोपहर 12:05 पर नालंदा के अस्थावा में एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा। उन्होंने कहा, जब से हमारी सरकार बनी है 2005 में, तब से आप लोगों के काम कर रहे हैं, केंद्र का सहयोग मिल रहा है। पहले वाला कुछ काम करता था जी? क्या हाल था? समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का हाल खराब था, बिजली भी नहीं आती थी। उन लोगों को 15 साल काम करने लिए मिला था। उन लोगों ने कभी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। सीवान में निर्दलीय कैंडिडेट नीतीश द्विवेदी का वीडियो वायरल। सीवान की महाराजगंज विधानसभा सीट से इस बार चुनावी माहौल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वीआईपी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे नीतीश द्विवेदी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में द्विवेदी के कुछ बयान लोगों के बीच चर्चा और आलोचना का विषय बने हुए हैं। पटना में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का रोड शो। पटना के दानापुर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों पर महिलाएं डांस करती दिखीं। रोड शो के दौरान एनडीए समर्थकों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। रोड शो में शामिल होने के लिए भारी संख्या में पुरुष और महिला समर्थक पहुंचे थे। रेखा गुप्ता के आगमन को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रपति के साथ दिखी ऑपरेशन सिंदूर की पायलट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर प्लेन राफेल में उड़ान भरी। इस दौरान राष्ट्रपति की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ एक फोटो भी सामने आई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिवांगी को पकड़ने का दावा किया था। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिवांगी युद्धबंदी है और उनका लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया। पीआईबी ने 10 मई को फैक्ट चेक में पाकिस्तान के दावे को झूठा करार दिया। शिवांगी यूपी के वाराणसी की रहने वाली है। तेजस्वी बोले, अब नीतीश से बिहार नहीं संभलने वाला है महागठबंधन के सीएम फेस। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ 11:45 पर समस्तीपुर के सरायगंज पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि अब ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलने लगा है। बारिश होना शुभ संकेत है। 2020 में अरविंद सहनी जीत गए थे, बेईमानी से हरा दिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सरायरंजन की जनता से ये कहने आया हूँ कि तेजस्वी यादव को आप लोग एक मौका दीजिए। ऐसा होगा तो नौकरी पक्का होगा, आपकी उम्मीदों को छक्का लगेगा। यहाँ के सांसद विधायक एनडीए का, सरकार एनडीए की, लेकिन सरायरंजन की जनता की बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री नहीं खुला। पलायन और बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। थाना ब्लॉक में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। जमुई में 25 साल बाद नक्सल प्रभावित गांवों में वोटिंग बदलते वक्त के साथ अब वह दिन आ गया है जब 2.5 से 3 दशक बाद जमुई के हजारों मतदाता अपने ही गांव में मतदान करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में जिले के सुदूर और नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदाताओं को वोट डालने के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। गयाजी रेलवे स्टेशन से 3 स्पेशल ट्रेन गयाजी में छठ महापर्व के बाद रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई की ओर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन की ओर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे की ओर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो महाबोधि एक्सप्रेस के खुलने के बाद जाएगी। पहली स्पेशल दोपहर 3:15, दूसरी 4:15 और तीसरी 6 बजे शाम में खुलेगी। गाड़ी में सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए। भाजपा प्रत्याशी महेश पासवान के समर्थन में पहुंचे चिराग लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बुधवार को अगियम विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी भाजपा के महेश पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। चिराग पासवान के आगमन पर मैदान जयकारों से गूंज उठा। समर्थकों ने चिराग भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सभा स्थल पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर एनडीए घटक दलों के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। काछियावा गांव में हथियारों का जखीरा बरामद। नालंदा जिले के नगर नौसा पुलिस ने मंगलवार रात हिलसा अनुमंडल के काछियावा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 देसी कट्टे, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखे और एक तलवार बरामद की है। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलजा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काछियावा गांव में 3 व्यक्ति अपने घरों में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद कार्रवाई की योजना बनाई गई। समस्तीपुर में रोसड़ा को जिला बनाने के लिए नारेबाजी। समस्तीपुर के करपूरी मैदान में बुधवार को आयोजित अमित शाह की चुनावी सभा के दौरान लोगों ने रोसड़ा को जिला बनाने के लिए जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे लोगों ने कहा कि वर्षों से विभिन्न दलों के नेता सिर्फ रोसड़ा के लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अगर रोसड़ा को जिला नहीं बनाया गया तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। नारेबाजी कर रहे रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के वकील मिश्रा विश्व बारूद ने कहा कि सभी लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए को वोट दे रहे हैं।
सीवान में 32 चेक पोस्ट पर 24 घंटे वाहन चेकिंग। आगामी 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में सीवान की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। प्रशासनिक तैयारियों के तहत सभी प्रमुख मार्गों, बॉर्डर इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे 7 दिन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। तूफान। मोन्था से तेलंगाना में तबाही, स्कूल डूबा। चक्रवात। मोन्था के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना में तेज बारिश हुई। महबूबाबाद जिले के डोरनकल रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोनार्क एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। वहीं खम्मम जिले में एक लॉरी पानी के तेज बहाव में बह गई। नालगोंडा में एक स्कूल में पानी भर गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तूफान आज सुबह ओडिशा के गंजम पहुंचा। गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है। IMD के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटों तक तूफान का असर रहेगा। भागलपुर से गुजरात के लिए आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा के समापन के साथ ही एक बार फिर भागलपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। हाथ में झोला, कंधे पर बैग और आंखों में घर छोड़ने की उदासी। गांव की गलियों में जहां कुछ दिन पहले तक छठ गीतों की गूंज थी, वहीं अब सन्नाटा है। पूजा खत्म होते ही रोजगार की तलाश में बाहर कमाने वाले मजदूर फिर से गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली की ओर लौटने लगे। जल्द ही भारत में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो रन करेगी। यह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस का बड़ा स्टेप है। न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस डेमो के दौरान प्रोविजनल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होगा, जो अभी टेम्पररी तौर पर अलॉट किया गया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मतलब पुलिस और सिक्योरिटी वाले लोग इसे क्लोजली वॉच करेंगे। भारत चीन LAC पर शांति बनाए रखने पर सहमत। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बनी है। इस मामले में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। यह बातचीत 25 अक्टूबर को भारतीय सीमा की ओर स्थित मोल्डो चुशुल सीमा प्वाइंट पर हुई। हालांकि दोनों देशों ने सभी विवादित बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है, लेकिन अब भी दोनों ओर लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं और स्थिति को पूरी तरह डी एस्केलेट नहीं किया गया है। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।